Very good morning, friends. Myself Archika, and you're welcome to your YouTube channel Be Positive. And again, welcome to our daily program 5 words for fun, जो आप जानते हैं कि आजकल हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से ले रहे हैं। एंड आइए एक एक करके देखते हैं क्या है आज। तो वर्ड्स ऑफ द डे में आज है टेम, जंक, लीन, हाइक एंड किन। ठीक है, किन आइए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेम की। हालांकि यहाँ पे ये टेमिंग करके यूज़ हुआ है, टेमिंग द थर्ड वेव, लेकिन टेम की लिटरल मीनिंग होती है कि बलपूर्वक किसी को किसी काम के लिए विवश करना। ठीक है, वश में करना या विवश करना। तो टेमिंग द थर्ड वेव का मतलब है कि ये जो ओमिक्रॉन की थर्ड वेव ऑफ कोविड आ रही है, उसे किस तरीके से टेमिंग किया जा रहा है, किस तरीके से उसे अपने वश में किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है सिनोनिम के फॉर्म में अगर हम देखें, डिसिप्लिन्ड, ये गाइस कर्व है, कर्व करना। ठीक है, कर्व है ये, कंट्रोल करना एंड ओवरकम करना, रिप्रेस करना भी होता है, क्वेश करना भी होता है, और भी कई सारे। एंटोनिम देखिए, अनकोऑपरेटिव, एक्साइटिंग यानी कि जिसे वश में ना किया जा सकता हो, बहुत उत्तेजित, और अनकंट्रोल्ड मतलब वही है कि वश में जिसे ना कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, द गवर्नमेंट नीड्स टू बी समथिंग टू टेम इन्फ्लेशन। ठीक है, मतलब इन्फ्लेशन, ये जो बहुत तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है, इसको टेम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, वश में करने के लिए गवर्नमेंट को कोई कदम उठाने की ज़रूरत है। दूसरा, जंक। जंक का मतलब होता है कूड़ा कचरा, और अगर हम इसमें यस या ईएस ऐड कर देते हैं, आई मीन इसको वर्ब फॉर्म में यूज़ करते हैं, तो उसका मतलब होता है रद्द कर देना। ठीक है, मतलब कूड़ा कचरा बना देना, रद्द कर देना वर्ब में। तो हाई कोर्ट ने जो है सुब्रमण्यम स्वामी हैं, बीजेपी के एमपी हैं अभी पार्लियामेंट में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उन्होंने प्ली डाला है डिसइन्वेस्टमेंट के अगेन, मतलब डिवेस्टमेंट के, जिसे हम विनिवेश कहते हैं एयर इंडिया में। ये एयर इंडिया है, आई है ये। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये बताया गया। सिनोनिम देखिए, अनलेस थिंग यानी जो बेकार थिंग है, जो हमें यूज़ नहीं करना, क्लटर वो भी वही, एंड स्क्रैप जो रद्द कर दी गई हो, स्क्रैपिंग। ठीक है, स्क्रैप का भी मतलब वही होता है, कूड़ा कचरा। एंटोनिम देखिए, वेरी प्रीसियस, टेकिंग एक्शन, ये इसके फॉर्म में है कि मतलब हम जंक नहीं कर रहे हैं बल्कि एक्शन ले रहे हैं, आपके प्ली की सुनवाई हो रही है। एंड इम्पॉर्टेंस, ही मेड द बोट आउट ऑफ जंक मटेरियल। तो हमने इस बोट का निर्माण किया है वेस्ट मटेरियल से, या फिर जिन मटेरियल का यूज़ नहीं था, जो एक तरीके से वेस्ट हो चुकी थी, उनका जो है मैंने अकोमोलेशन करके इसका निर्माण किया है, या उसने किया। ठीक है, थर्ड देखिए, लीन। लीन का मतलब होता है, वैसे तो हम हिंदी में जो बात बोलते हैं कि बहुत लीन है किसी काम में, तो यानी कि बहुत व्यस्त हैं, बहुत मग्न हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर इंग्लिश में हम लीन की बात करें, तो इसका मतलब होता है झुकाव, किसी की तरफ बायसनेस जो होती है, वो फिज़िकली भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, फिज़िकली भी हो सकता है और मेंटली भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी, जिसके बहुत सारे फ्रेंड ना हो, बहुत सारे जो है उनका सर्कल बहुत बड़ा ना हो आउटवर्ड का, तो उनको हम इंट्रोवर्ट कहते हैं। और राइट विंग, दक्षिणपंथी, जो अभी सब पूरा आतंक मचा के रखे हैं, वो दक्षिणपंथी वाले ही हैं। तो इंट्रोवर्ट और राइट विंग, लीनिंग, आईईएस एस्पायरेंट, यहाँ पे एक्चुअली विशाल झा की बात की जा रही है, जो बेंगलुरु से इंजीनियरिंग में पास आउट हैं और आईईएस एस्पायरेंट भी हैं। तो उनकी बात की जा रही है कि उन्होंने अभी ये गिट हब करके एक चला है सॉफ्टवेयर, हालांकि ये 2008 से इस्टेब्लिश्ड है, ये एक इंडस्ट्री है, अमेरिका की कंपनी है ये, जो अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर बनाती है। उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके आप मतलब इसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं, और अपने तरीके से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, तो उसमें आप कई सारे चेंजेस कर सकते हैं। लाइक होता है ना, आप समझ रहे हैं, कोई एक सॉफ्टवेयर मैंने ख़रीदा, और उसमें फिर मैंने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें काट छाट किया, कुछ एडिटिंग की और उसे अपने योग्य बनाया।
तो उस तरीके का ये एक इंडस्ट्री है गिटहब। और इसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करके इन्होंने जो है सूली और अलग अलग तरीके के बुली बाई करके जो है सॉफ्टवेयर डेवलप किया, ऐप डेवलप किया। और उसके थ्रू ये बहुत सारी मुस्लिम लेडीज़ का जो है वहाँ पे ऑक्शन कर रहे हैं, बहुत उनके साथ मतलब बेतरतीब एक्शंस कर रहे हैं ये हैं। और इनके साथ एक श्वेता करके है उत्तराखंड की, ये दोनों ही मिलके इस ऐप को नेविगेट कर रहे थे और अभी फाइनली वो पकड़े जा चुके हैं। तो आजकल न्यूज़ में था, तो उसी से रिलेटेड बताया गया है कि मतलब इनकी लीन यहाँ पे थी, ठीक है। आईएएस एस्पायरेंट होने के बाद भी ये इतने इंट्रोवर्ट थे, राइट विंग की तरफ इनका झुकाव था, ये कहा जा रहा है। इसकी सिनोनिम देखिए, इंक्लाइनेशन, टेंडेंसी हमारी किस तरफ है, रुचि। और बेंट यानी वही झुका हुआ, बेंट बेंट बेंट, ये सेकंड और थर्ड फॉर्म है। और प्रोकिविटी, ठीक है। एंटोनिम देखिए, डिसलाइक, एंटीपैथी यानी बिल्कुल विचार शून्य होना, किसी भी तरफ ऐसा ना होना, या फिर अपोजिट साइड में आपका विचार होना। एंड डिस्क्लाइनेशन, आपको समझ, इंक्लाइनेशन देखिए यहाँ पे इन प्रीफिक्स यूज़ हुआ है तो इसकी ये मीनिंग है झुकाव, और डिस अगर यूज़ हुआ है तो इसकी मीनिंग जस्ट बदल गई है। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तो एग्जाम्पल देखिए, अब यहाँ पे ये तो मेंटली की बात हुई झुकाव की, अब यहाँ पे फिजिकली देखिए, फिजिकली कैसे यूज़ होता है। तो सी वॉज लीनिंग कॉन्फिडेंटली अक्रॉस द टेबल, मतलब टेबल के ऊपर वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली झुकी हुई है, जैसे कि उसे मतलब वो नहीं गिरेगी, बहुत इंश्योर मैनर में। तो एक और चीज़ बतानी थी गाइस, लीन जो है ना, ये लीन तो होता ही है, और लीनिंग यहाँ पे वर्ब फॉर्म में यूज़ किया गया है, और लीनिंग को हम एडजेक्टिव फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सी वॉज बीइंग लीनिंग, ठीक है, आप समझ में आ रहा है आपको। तो यही चीज़ हम बता रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। फोर्थ है हाइक। हाइक का मतलब वैसे तो होता है बहुत तेज़ी से भागना, ये देखिए मैंने लिखा भी है यहाँ पे, बहुत तेज़ी से भागना या फिर बहुत वृद्धि करना किसी चीज़ में। अब यहाँ पे आप न्यूज़ देखिए, पहले न्यूज़ में क्या था, तो ईसी हाइक एक्सपेंडिचर लिमिट फॉर कैंडिडेट, तो ये इलेक्शन कमीशन की बात की जा रही। आप हमें आर्टिकल बताइएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में ईसी की बात की गई है। और अभी ये चुनाव का माहौल चल रहा है, तो अभी शायद 70 लाख था, और बीच में एक बवाल भी हुआ था, शनि देओल जी ने 78 लाख खर्च कर दिया था, तो उसको लेके तो फिर बाद में ऐसी बातचीत हुई यहाँ के अध्यक्ष और जितने भी मेंबर हैं उनको लेके कि भाई बढ़ाया जाए, इतने में अभी महंगाई बढ़ रही तो खर्चे नहीं पूरे पड़ रहे हैं। तो फाइनली अभी इसी ने एक्सपेंडिचर की लिमिट को डिलिमिट कर दिया है या फिर बढ़ा दिया है, ठीक है। आपको मैंने मीनिंग हिंदी में बता दी। सिनोनिम देखिए, रेज कर देना, एस्केलेशन दे देना, बूस्ट कर देना एंड डिलिमिट कर देना, ठीक है। एंटोनिम देखिए, पुल डाउन यानी नीचे की तरफ खींच लेना, नैरो कर देना, वही अगेन कर्व कर देना, पुल बैक का भी वही मतलब है, एंड प्राइसलेस यानी कि दाम में कमी कर देना, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, दे हाइक थ्रो द हिल फॉर अबाउट 3 आवर। तो ये कह रहे यहाँ पे ये फिजिकली बात भागने की बात कर रहे हैं कि हिल से बहुत तेज़ी से भागे, मतलब कि 3 घंटे कॉन्टिन्यू भागते रहे ऐसा। नेक्स्ट है जो कि फिफ्थ है, लास्ट है, किन। किन को हम ऑफ के साथ में ही यूज़ करते हैं, तो ये बेटर मीनिंग देती है। हालांकि ये एक नाउन भी है जिसका मतलब होता है परिजन, जो कि बाय ब्लड हो या फिर बाय मैरी हो, जिन्हें हम मान लेते हैं बाय मैरिज या फिर बाय ब्लड, ठीक है। तो उनको हम कहते हैं परिजन। तो किन ऑफ कोविड विक्टिम टू गेट एडिशनल रिलीफ, यानी कि जो कोविड से अभी जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके परिजनों को अभी 50,000 ऑलमोस्ट ये कंपनसेशन दे रहे हैं, क्षति राशि। तो इसके बारे में बात है। तो यहाँ पे किन ऑफ मीनिंग को आप ध्यान में रखिए। अगर आपको नाउन फॉर्म में यूज़ करना है तो आप किन का यूज़ कर सकते हैं सिंपली, लेकिन अगर आपको कहीं डिनोट करने के लिए करना है तो किन ऑफ ही बेटर मीनिंग देगी, आप इतना ध्यान रखिएगा। किन के साथ इन या और कोई प्रपोजिशन नहीं लगेगा, ऑफ ही बेस्ट प्रपोजिशन जो इसके साथ जाएगा। सिनोनिम देखिए, एकिन, एलीट, रिलेटेड बाय ब्लड एंड फैमिली, ठीक है। और एंटोनिम में इसका क्या होगा, नॉन फैमिली,
नॉन रिलेटिव, आउटसाइडर एंड नेबर। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, हिज किन हैज़ प्लान्ड अ सरप्राइज पार्टी फॉर हिम ड्यूरिंग देयर फैमिली रियूनियन। फैमिली रियूनियन, अब एक चीज़ और देखिए, पहले तो ये क्लियर हो गया फैमिली यूनियन में उनके किन यानी उनके परिजन उनके लिए एक सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। यहाँ पे किन है, वो अभी जैसे परिजन में कोई एक तो होगा नहीं, 2 4 10 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन किन का सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही होता है। किन्स बहुत टाइम में वो राजाओं की फीलिंग देने लगता है, तो आप किन का ही यूज़ करेंगे सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में, तो दोनों सही माना जाएगा। और किन को हम और भी तरीके से, जैसे आपने किनशिप सुना होगा, ठीक है, एक मिनट मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। KINSHIP ये सब हौच पौच हो गया, कोई बात नहीं। किनशिप इस तरीके से, ठीक है। तो किनशिप का मतलब हम इसे किस किस और फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं अगर हमें फैमिली से रिलेटेड कोई चीज़ बतानी हो तो। किंडर्ड होता है, किनरेड एक्चुअली, और किनफोक होता है, किनशिप होता है। ये कुछ और वर्ड हैं जिन्हें आप किन के अलॉन्ग विद यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे हमारे 5 वर्ड ऑफ द डे। और ये एक कोट देख लीजिए, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आई होप यू विल डेफिनेटली इंजॉय दैट 2 थिंग्स डिफाइन यू। पहला, योर पेशेंस व्हेन यू हैव नथिंग, यानी जब आपके पास कुछ नहीं है तो आपका धैर्य बताता है कि आप किस तरीके के इंसान हैं। एंड सेकंड वन, जब आपके पास बहुत कुछ है तो उस टाइम आपका जो एटीट्यूड होता है वो आपके कैरेक्टर को डिफाइन करता है, ठीक है। योर एटीट्यूड व्हेन यू हैव एवरीथिंग। तो आप इस बारे में विचार करिएगा कि आपका एटीट्यूड कैसा है जबकि नहीं है कुछ और जबकि सब कुछ भरा हुआ है, ठीक है। इसी के साथ कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।